So students, let's start exercise 10B. Okay, so you must remember the exterior angle property, angle sum property, linear pair and angle opposite to equal sides. तो ये आप प्रॉपर्टी याद रखोगे फिर आपके ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे. Okay, your first question is this: we have to find the value of x. तो फिर पहले आप इंटीरियर एंगल फाइंड करो, ये वाला, फिर ये वाला, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला कर लो. इजी है ना. तो टू सॉल्व दिस, इसको नाम दे दो. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए. ए मतलब इंटीरियर एंगल, राइट. पावर तो 125 है ना, तो 125 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180. ए इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल ए वुड बी 55. ठीक है, ये हो गया. सो ए दिया 55. सिमिलरली एंगल सी क्या आएगा 80 डिग्री. सॉल्व करके लिखना आपने. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी तो आपका एक्स ही है, 180. तो ए की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू पुट करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो सिमिलरली एक्स में भी ऐसे है. पहले इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लो बाय दाल कॉम्बिनेशन पे है. तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 125. अब एंगल सम प्रॉपर्टी से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. ठीक है ना, इजी है ना ऐसे क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे आप देख सकते हो. इन थर्ड क्वेश्चन x y है, y सेम है, x पहले फाइंड आउट करके फिर x प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. x कैसे फाइंड आउट होगा, बाय लीनियर पेयर. फोर्थ में भी ऐसे है, x में फोर्थ लीनियर पेयर फाइंड आउट कर लो, फिर इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दो. x प्लस वाई इज इक्वल टू 110. वी नो दैट ना एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो यू कैन से दैट 110 इज इक्वल टू x प्लस वाई. तो x तो हमारे पास है ही है, 70 आ जाएगा लीनियर पेयर से, है ना. तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. तो ऐसे ये सारे सिंपल क्वेश्चन है बच्चे. फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टेटमेंट सम्स योर सेकंड क्वेश्चन, राइट. सो बच्चे इन सेकंड क्वेश्चन यू हैव गिवन वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 80 डिग्री. तो मैंने डायग्राम बना लिया. एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 80 डिग्री. The interior opposite angles are equal to each other. जो इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है, और तो we have to find the interior angle. तो let the interior angle is x. तो you know that the exterior angle of a triangle is sum of opposite two interior angles. तो x plus x is equal to 80. तो x की वैल्यू आ गई 40 by solving. तो यही आपने फाइंड करना था. ठीक है ना, इजी है ना इक्वेशन बनाना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द इंटीरियर एंगल. थर्ड क्वेश्चन वन ऑफ द इंटीरियर. तो आप क्या करो, पहले ट्रायंगल बनाइए. एक एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल बना लो, राइट. वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 100 एंड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2. तो इसमें एक एक्सटीरियर 100 है और जो इंटीरियर एंगल है वो 2:3 में है. तो द एंगल्स आर 2x एंड 3x. तो 2x एंड 3x मतलब 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 100. x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और पुट कर दो एंगल्स में, यू कैन गेट द आंसर. सो इन फोर्थ क्वेश्चन बच्चे डायग्राम इज गिवन. डायग्राम आपको गिवन है फोर्थ क्वेश्चन की. यू हैव टू फाइंड द एंगल TRS. तो डायग्राम ये है आपकी. ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल आपको पता नहीं, तो यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ TRS. सो बच्चे यू हैव गिवन P Q R इन द रेशियो 3:2:1. सो लेट द एंगल्स आर जब भी मैंने क्या बताया, जब रेशियो आती है तो क्या लगाना होता है x. 3x 2x एंड
1x। तो एज यू नो पी क्यू आर हमारा इंटीरियर एंगल है ना, तो इन तीनों का टोटल 180 के इक्वल होगा बिकॉज़ दीस आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो 3x + 2x + 1x = 180। तो टोटल करके आ गया ये x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो पुट कर दो वैल्यू, तो एंगल्स आ गए, एंगल P आ गया 3 × 30 दैट इज 90, Q आ गया 2 × 30 दैट इज 60 एंड R आ गया only 30 degree. Now you have to find the angle PRS. ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंड यू नो दैट इट इज एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो तीनों का टोटल कितना होगा 180। तो आप लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये अगला पार्ट है 180 लिख रहे हैं ना। सो नाउ एंगल 1 इज यानी कि एंगल R दैट इज 30 डिग्री, एंगल 2 इज गिवन 90 डिग्री एंड एंगल 3 इज एंगल PRS। आप चाहे इसको नेम दे दो, चाहे एंगल 3 लिख दो, ठीक है। तो PRS कितना आ गया माइनस करके उधर जाके माइनस हो जाएगा, इट वुड बी 60 डिग्री। इजी है ना। सो नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, right? So student, in this question you have given angle BCD is 45, right? And we have to find angle BAD, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। अब देखो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया, ठीक है। ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो अगर हमें इसी तरीके एंगल B पता लग जाए, यू कैन फाइंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो एंगल सम, तो ये कैसे बनता है, अब इस ट्रायंगल में देखो एंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC एंगल B + C इंटीरियर एंगल वाला एंगल C is 180। तो एंगल B is you don't know, E is given 90 degree, C is also given 45, तो एंगल B की वैल्यू आ गई 45, सॉल्व करके आ गया। तो नाउ इन ट्रायंगल BAD एंगल B प्लस A को आप ऐसे लिख लो BAD, है ना, क्योंकि ये तो पूरा हो जाएगा, प्लस एंगल ADB इज 180। अब इसमें पुट करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एंगल BAD। इसको सॉल्व कर लो, यू कैन गेट द, ये प्रॉपर 90 है, इसको सॉल्व कर लो और यू कैन गेट द एंगल BAD। सो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 6 क्वेश्चन जिसमें यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये सारे तीनों पार्ट्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाले हैं। यू नो दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल दैट इज 130 इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो इस ये इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू सॉल्व कर लो। सिमिलरली चलो कर देता हूं 130, ये इधर आके माइनस हो गया, अब को डिवाइड कर दो, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यू हैव टू डिटरमाइन द एंगल्स। तो ये 60 आ गया, तो कितना आ गया 60 एंड 70, तो ये आपका आंसर है। सिमिलरली अदर टू पार्ट्स भी सेम है, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। तो 7th में थोड़ा कॉम्बिनेशन है, 7th क्वेश्चन में थोड़ा एंगल्स का कॉम्बिनेशन है। यू हैव ट्रायंगल, यू हैव गिवन 2 triangles like this, इसमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल गिवन है और ये बाकी ऐसे कंबाइंड है 34 45। तो इसको आप कैसे करोगे, सी यू नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल, ये प्लस ये, है ना। तो ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, ये वाला एंगल इन इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, देखो ध्यान से। तो इसको मान लो y, तो y इक्वल होगा 34 प्लस 30, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। इसका नेमिंग नहीं गिवन है तो आप अपनी तरफ से नेमिंग भी लिख सकते हो। इसको ऐड करो 64 आ गया,
तो y की वैल्यू 60/4 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि x इस ट्रायंगल का एक्सीलर एंगल है, तो x y + 45, और यू कैन से दैट 64 + 45। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, यू कैन ट्राई एंड इफ यू फील डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। अगले 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई करो, राइट। So student, in 8th question you have given a statement as the side BC of the triangle ABC, BC जो साइड है प्रोड्यूस टू पॉइंट D, इसको D तक ले जाओ। आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, पहले BC को D तक ले जाओ, दिस इज योर ABC, राइट। नाउ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets BC, इसका बाइसेक्टर एंगल A का बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, मीट द BC एट T। नाउ इफ एंगल ABC इज 30, एंगल ABC की अगर 30 है और एंगल ACD इज 110, देन यू हैव टू फाइंड एंगल APC, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो समझ गए कैसे ड्रॉ करने जाएगा, स्टेटमेंट को पढ़ के पहले ड्रॉ द डायग्राम, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा कि एंगल ABC कैसे फाइंड आउट करना है। सी इन द ट्रायंगल ABC, पहले ABC में देखते हैं, ठीक है। ये दिस इज एक्सटीरियर एंगल, तो पहले तो इसको x मान लो क्योंकि ये इक्वल है, इक्वल पता ना क्यों है, बाइसेक्टर बोला उसने, बाइसेक्टर मीन कि एंगल इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लेट एंगल BAP इक्वल टू x, तो ये भी x होगा। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये 110 जो है ये ABC का एक्सटीरियर एंगल है ना, तो 110 विल बी इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल A मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो 110 इज इक्वल टू एंगल B, दैट इज 30, एंगल A इज 2x, क्योंकि x प्लस x 2x होगा, तो इसको सॉल्व कर लो, -30 ये हो गया आपका 80, तो x आ गया 40। अब x आ गया 40, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान से देखो, है ना। तो इन ट्रायंगल ABP दिस एंगल इज, जो आपको फाइंड आउट करना है ABC फाइंड आउट करना है, इट इज एक्सटीरियर एंगल, so this exterior angle is equal to opposite to interior angle, यानी कि 30 प्लस ये वाला एंगल यानी 40 ऑलरेडी आ चुका है, तो ABC is equal to 70 डिग्री। समझ गए ना, सारी एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगनी है इसमें और कुछ नहीं है। तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो स्टूडेंट इन 9th क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा उसने, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट, द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड बोथ साइड्स, दोनों साइड प्रोड्यूस कर दी। प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन एंगल A by 2 राइट एंगल। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों साइड एंगल बने, एक्सटीरियर एंगल बने, इन दोनों का जो टोटल है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ A प्लस 2 राइट एंगल, मतलब A से 2 राइट एंगल ज्यादा है, मतलब 2 राइट एंगल मतलब ज्यादा मीन 180, 2 राइट एंगल मीन 90 डिग्री, तो A से 180 ज्यादा है। तो यानी कि हमने प्रूफ करना है दिस A, ये वाला एक्सटीरियर एंगल को एंगल 1 और ये वाला एक्सटीरियर एंगल को एंगल 2 कंसीडर कर लिया, राइट। सो इट मींस यू हैव टू प्रूव एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू A + 180 और A + 2 राइट एंगल, ये प्रूफ करना है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, यू नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अगर मैं एंगल B बोलूंगा तो मतलब ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू, एंगल 2 किसके इक्वल है, देखो एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू A + B, एंगल A और B के इक्वल है। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल
एंगल ए प्लस सी। अब उन दोनों ने क्या किया, इन दोनों का टोटल चाहिए ना हमें, तो हम भी इन दोनों को टोटल कर देंगे, ऐड मान लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड विल बी एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये बन गई a प्लस b प्लस a प्लस, ये बन गया ना। नाउ a प्लस b प्लस c, इन तीनों का टोटल कितना होता है 180। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो a को साइड पे रख लो, इन तीनों की जगह पे लिख दो 180, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये इक्वेशन प्रूव करना था हमने कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू a प्लस 2 राइट एंगल्स। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन, इसमें बेटे पैरेलल लाइंस आर गिवन, यू हैव टू फाइंड एंगल CDF। ये देख लो बहुत सिंपल है, ये CDF, ये 60 है, ये 35 है, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। CEF दिख रहा है ना, CEF भी 60 हो जाएगा, तो ये 60 एक्सटीरियर एंगल है, तो ये बन जाएगा 60 इज इक्वल टू 35 प्लस एंगल D, जो कि आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होगी। थैंक यू एवरीवन।